हाय स्टूडेंट, जीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के व्यू मेनू के बारे में कि व्यू मेनू में कौन कौन से ऑप्शन हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। कुछ हम रैंडम टेक्स्ट ले रहे हैं। कितना बात हो रहा है, इक्वल रैंड टाइप करेंगे और मैंने कर दिया 50। तो सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग रैंडम कोई टेक्स्ट लेते हैं, क्या जब हम लोग रैंडम कोई टेक्स्ट लेते हैं तो वहां पे देखना, यह हमारा जो मैटर दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट पेज पे, वह हमारे रूलर के फॉर्म में दिखाई देता है। दिखता है आपको? किसके फॉर्म में दिखाई देता है? रूलर के फॉर्म में दिखाई देता है। ये हमारा देखिए, हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है और राइट साइड में गया है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और जो हमारा पेज शो होता है उसका जो व्यू होता है, मतलब जो दिखाई देता है हमारा पेज, उसका व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। मतलब डाटा हमारा प्रिंट में कितना आएगा वो हम देखते हैं किससे? प्रिंट लेआउट ऑप्शन से। तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज का सेटअप क्या होता है, ठीक है, या पेज का व्यू क्या होता है, तो हमेशा बताएंगे प्रिंट लेआउट होता है। इसमें नॉर्मल नहीं होता है, इसमें नॉर्मल नहीं होता है। अदर सॉफ्टवेयर में होता है, इसीलिए कंफ्यूजन करने के लिए नॉर्मल भी ऑप्शन दे देगा, प्रिंट लेआउट भी दे देगा, एक दो और ऑप्शन दे देंगे। लेकिन इतना रट लेना, एमएस वर्ड में हमेशा बाय डिफॉल्ट पेज का जो होता है व्यू वह कैसा होता है? प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है? मतलब उस पेज पे जितना दिखाई देगा प्रिंट करते समय हमारा उतना ही आएगा, क्योंकि प्रिंट लेआउट में रूलर के हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट किया जाता है। इसके हिसाब से रूलर के हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए, यह रूलर के हिसाब से है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है और राइट साइड जहां तक जाना वहां तक चला गया। ठीक है, ये पहला व्यू हमने बता दिया। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अभी हमने मेंशन कर दिया। अब देखो, यहीं पे देखो ऑप्शन एक और दिया है। क्या? तो वो दिया है रीड मोड। क्या दिया है जी? रीड मोड। मतलब रीड मोड ऑप्शन क्या है? मतलब अगर केवल इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हो, प्रिंट नहीं करना चाहते हो, रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसे दिख रहा है स्क्रीन ना, और थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। फिर आपको मतलब ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ये रीडिंग मोड में आ गया है। आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, और उसके बाद से पढ़ने के बाद से फिर से वापस आना है तो एस्केप बटन दबा के वापस आ जाइए। क्योंकि इससे बाहर जाना है तो एग्जिट होना होगा, और एग्जिट होने के लिए सर आपको पढ़ाए होंगे कौन सा बटन दबाते हैं? एस्केप बटन दबाते हैं। क्लियर है सबको? कर ले जाएंगे। चलिए, तो ये दोनों ऑप्शन समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट अगला, इसी में देखो ऑप्शन दिया है वेब लेआउट। मतलब ये जो बनाया गया है इसको वेब पे रखा जाए, किसी वेबसाइट पे लोड किया जाए, इसका प्रीव्यू कैसा आएगा, वह कैसा दिखाई देगा। अगर हम इसी समय पता करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे वेब लेआउट पे। दिख रहा है आप लोग कुछ? मतलब ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, और किसके रूप में शो हो रहा है? वेब लेआउट के रूप में। मतलब इसको हम लोड कर दे वेबसाइट पे, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इंटरफेस आएगा, और नॉर्मल करेंगे तो प्रिंट आउट के रूप में ऐसे आएगा। कर ले जाएंगे। अगला आउटलाइन। तो देखो आउटलाइन व्यू में लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं, और क्विकली सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कह दे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो आप, तो ऐसे हम करके पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर से ऐसे करके पूरा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, केवल एक वर्ड सेलेक्ट होगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा आउटलाइन बन जाता कि क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग आउटलाइन व्यू पे आ जाएंगे। अब जो किनारे किनारे आउटलाइन बन जाएगा, बुलेट्स, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक बार में सेलेक्ट हो जाए। अब उसके बाद से फॉर्मेटिंग करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, क्या करना है आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बस क्लोज कर दो।
क्लियर है? हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है ड्रॉप में कुछ इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ऐसे ड्रॉप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, ये चारों का यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रॉप करके ऐसे दिखा रहा है, मतलब किनारे किनारे जो हमारा इंटरफेस वो हटा दिया और अलाइनमेंट के हिसाब से हमारा डाटा शो हो। तो ये हमारा था व्यू ऑप्शन, मतलब व्यू में क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तो पेज से रिलेटेड था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे शो और हाइट दिया है, तो शो हाइट में पहला ऑप्शन दिया रूलर। तो रूलर तो सबको पता है क्या होता, बताइए। नहीं पता, बताइए रूलर क्या होता है। आप पढ़े हो ना, तो बताओ। संख्या बहुत कम है आज से, बहुत कम है, कल क्या होगा। बताओ बाबू, नहीं पता है रूलर? क्यों, शुरू से ही पढ़े हो तुम, रूलर नहीं पता है? हाँ जी, हिंट दे दीजिए। अच्छा, टेक्स्ट को इधर उधर करने के लिए। अभी मैंने चर्चा किया है कि यह हमारा ऊपर जो दिखाई देता है स्केल के तरह, यही रूलर है। और जो भी हम डाटा प्रिंट कराते हैं, डाटा को एडजस्ट करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, वह रूलर के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि रूलर के सहारे हम लोग इंडेंट को सेट करते हैं कि मतलब कौन सा टेक्स्ट कहाँ से लिखना है और कहाँ पे उसको खत्म कर देना है। मीन्स अगर यह पेज है तो तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो यहाँ से लिख के और यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन यह उचित नहीं रहेगा हर जगह, क्योंकि मार्जिन नहीं रहता तो दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से सेट करते हैं कि मुझे यहाँ से और यहीं तक लिखना है, या यहाँ से यहीं तक लिखना है। मतलब अपने हिसाब से, रूलर के हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो, टाइप करना हो, तो वहां पे रूलर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रूलर इंडेंट को सेट करता है, मतलब लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, राइट कहाँ से लाके आपको कहाँ पे लाके क्लोज कर देना चाहते हो, ये रूलर के सहारे होता है। आप लोग पहले से जानते हो, पढ़े हो, ये पता नहीं क्यों भूल जाता है आप लोग को। रूलर नहीं पता है, ये रूलर अगर हम आगे बढ़ा दे तो टेक्स्ट भी देखो हमारा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से और यहाँ से देखो, इसको और घटा दें तो और घट जाएगा। तुम्हारा ना, मतलब इसको बता दिए कहाँ से लिखना और कहाँ पे खत्म कर देना, भले ही अब लाइन बढ़ जाए, लेकिन मैटर ना उससे पहले जाएगा ना उसके बाद जाएगा। और ऐसा जरूरत पड़ता है तो वो किससे होता है, हमारे रूलर ऑप्शन से होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से क्लिक करते हैं और इसको सही कर देते हैं, बस पकड़ के लेके चले आओ। ऐसे बैठना पड़ेगा हमको, सही से माउस कंट्रोल नहीं हो पा रहा खड़े होके। यहाँ पे आइए और इसको सही कर दीजिए। रूलर हटाओ। ठीक है बाबू, और यह जो यहाँ सेट है कहाँ तक ले जाएंगे, राइट साइड में, मतलब लेफ्ट पकड़ के होल्ड करके तब खींचना, नहीं तो होगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो ऐसे कर ले जाएंगे आप लोग। तो वही ऑप्शन दिया है रूलर। तो अगर तुम्हारी मर्जी रूलर का यूज करना है तो इसको चेक बॉक्स पे क्लिक किए रखो, और नहीं करना है तो अनचेक कर दो। हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए, और लाना है तो चेक कर देंगे। तो ये इसीलिए ऑप्शन दिया शो और हाइड, करके देख लीजिएगा। नहीं चाहिए हटा दिया, चाहिए ला दिया। उसके बाद अगला दिया है ग्रिड लाइन। ग्रिड तो पता ही आपको, जिसमें रो और कॉलम होते हैं और उसे सेल बना होता है ग्रिड लाइनिंग के तौर पे ऐसे।
अगर आपको ऐसे ग्राफ के रूप में डाटा को देखना है तो देख सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके जी। और नेविगेशन बार तो आपको पता ही है, कहाँ पता, सब भूल जाता है। ठीक है, नेविगेशन नेविगेट करके बताता है कितना पेज है, यहाँ पे कितना हेडिंग लगाया है, या ऐसे। और किस पेज पे जाना चाहते हो बस क्लिक करके जा सकते हो उसी पे। ये भी नेविगेशन बार है, समझ रहा है बस, और कुछ तो जाना नहीं इसमें। अगला जूम दिया है, तो आपको पता है जूम कितना मिनिमम किया जा सकता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था। MS वर्ड में मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है, क्या 500 के समथिंग। मिनिमम हम पूछ रहे हैं 10%, मैक्सिमम 500। सबको भूल गया, अभी हाल ही में पढ़ाए थे। चलिए, तो जो पेज हमारा है जो बाय डिफॉल्ट 100% जूम रहता है, तो सबसे कम जो जूम कर सकते हैं वो 10% कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, लो। और मैक्सिमम 500 तक किया जा सकता। नहीं समाया, कर ले जाओगे तो नोट कर लेंगे। MS वर्ड में मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500%, और बाय डिफॉल्ट 100%। बड़ी जल्दी भूल जाता है, नोट कर लो, कपिया में रहेगा तो काम देगा। लिख लिए, मिनिमम 10% जूम किया जा सकता है, मैक्सिमम 500 किया जा सकता है, और बाय डिफॉल्ट 100% होता है। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत। चलिए, अब तो आप लोग जूम करना आपको आता है कि 100% कैसे करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जूम ऑप्शन दिया है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। 200, 100, 75%, या पेज के बीच के हिसाब से, या टेक्स्ट के बीच के हिसाब से, या होल पेज के हिसाब से। मतलब आपको जूम कैसे करना हुआ यहाँ से चूज कर लीजिए। तो हम लोग अगर मान लो पेज के बीच के हिसाब से करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, समझे। वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया, 1 पेज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मल्टीपल पेज करेंगे तो ऐसे दिखेगा, पेज के बीच के हिसाब से करेंगे तो ऐसे दिखेगा, 100% करेंगे तो ऐसे दिखेगा। अपने हिसाब से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है। अब जूम क्यों करते हैं पता है ना, क्यों करते हैं। चलिए, अच्छा है, होशियार हो, क्योंकि दिन रात पढ़ोगे जूम करते हो तुम लोग, ठीक है, आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला विंडोज ग्रुप। ठीक है, और विंडोज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन दिया न्यू विंडो। ठीक है, तो चलो आप लोग नया विंडो, जो न्यू विंडो जो है वो आप लोग पहले भी पढ़े हो, पढ़े हो कभी, नाम सुने हो, सुने होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो न्यू विंडो है और पिछले सॉफ्टवेयर में जो पढ़े होगे न्यू विंडो, दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, अंतर क्या समझिए, जब हम लोग नोटपैड पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पे एक न्यू विंडो ऑप्शन आता था। तो न्यू विंडो आता था तो एक नया पेज ओपन हो जाता था, नया विंडो के साथ, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता था, समझे ना। लेकिन यहाँ पे जब MS वर्ड पे इस्तेमाल करेंगे
या अभी आगे पढ़ाऊंगा MS एक्सेल, या उसके आगे पढ़ाऊंगा पावर पॉइंट, तो न्यू विंडो का जो यहाँ पे यूज है, आगे जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो वहां पे भी यही यूज रहेगा। अब चलिए क्या यूज है इसका, तो इस न्यू विंडो का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब सेम इसी के जैसा, जब सेम इसी के जैसा डुप्लीकेट कोई विंडो ओपन करना हो, हम सकल जुड़ुआ, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे किसका, न्यू विंडो का। आपको सर क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको जरूरत पड़ जाता है कि एक जैसा डॉक्यूमेंट हम एक साथ कई ठो बना लें, समझे ना। तो एक तो तरीका है कि आप बनाते हो और बना के तब सेव एज सेव एज सेव एज सेव एज करते हो, और एक तरीका कि एक बार हम 3-4 एक बार खोल लेंगे और पहले पे काम करेंगे तो दूसरे पे भी होगा, दूसरे पे काम करेंगे तो तीसरे पे भी होगा, और तीसरे पे काम करेंगे तो चौथे पे, ठीक है ना। जुड़वा देखे ना फेल, एक को चोट लगता है तो दोनों को लगता है, सेम इसमें भी वही है, ठीक है। मतलब पहले पे काम करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना होगा सब पे वही वर्क होगा, और चौथे पे काम करेंगे उससे रिलेटेड जितना 3 और जुड़ा हुआ है उस पे, मतलब 4 ओपन है तो चारों में से किसी पे हम कोई काम करेंगे सब पे अप्लाई होगा। पहले पे भी अप्लाई करेंगे तो 3 जो बचे रहेंगे उन पे भी होगा, चौथे पे अप्लाई करेंगे तो जो 3 बचे हुए उस पे भी होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं कि कौन होशियार गया है जी।